I'm going to present my model of a motor well. A well is a container, a tank in which water is present. So a motor well is used to pull out the water from the tank. The purpose of using a motor in this is because it is to reduce the muscular effort put by humans. We have to put the bucket inside the tank and then pull it out. The motor will do that job for you. I have included a battery, DP-DT switch, a motor, a pulley and a pendulum to represent the bucket. So the DP-DT switch will help the motor to rotate in both two directions. But in one, the bucket will come up, and in one, Use the board, use the pen, use the board. Make it more interactive. They can see, they can watch. when I press the switch on one side, the pendulum will go down, and when I press the switch on the other side, it will come up. This will help the transportation for the transportation of water. Then, Transportation of water बोला तुमने. Are we transporting water in the well, inside the well? Is the water being transported? What is the purpose? क्या कर रहे हो? we are taking the water out. And please don't say ये रिस्पॉन्स मत दिया करो कि और क्या बोलो सर. सोचना स्टार्ट किया करो. और क्या बोलो सर, क्या होगा सर थोड़ा बताएंगे, बच्चे थोड़ा बताएंगे. And you're not presenting it to me, you're presenting it to them. Really. कोई बात नहीं, एक दो बार करोगे तो अपने आप तुम्हारा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा तुमको. We're not transporting water. Are you really think कि कुएं से निकालना और डालना this is transportation? Transportation तो पानी भर के लेके जाएगा, that is transportation, है ना. हाँ, क्या हो रहा है exactly? थोड़ा बताओ ना. मोटर से कैसे हेल्प मिल रही है? If there was no motor, you would have to use your hands to take the water in and out of the well. The motor is reducing your muscular effort. Okay. ठीक है. It's that simple. Any questions? किसी के पास कोई क्वेश्चन? डू यू थिंक मोटर को कहाँ पे प्लेस किया है उससे फर्क पड़ेगा? मतलब तुमने मोटर ज़मीन पे रखी है साइड में, राइट? अगर वेल से थोड़ा दूर रखें मोटर को, वेल से अगर थोड़ा दूर रखें मोटर को, या वेल के पास रखें ज़मीन पर ही, ग्राउंड पे, तो किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी रिड्यूस्ड फॉर द सेम वर्क? ऐसा कुछ मोटर का प्लेसमेंट से फर्क पड़ेगा क्या? मैं एज अ विलेजर, एज अ हेड ऑफ द विलेज, मैं क्या चाहूँगा कि जो मशीन लगाई जाए वहाँ पे वो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके मेरा काम कर दे. मैं ये चाहूँगा ना. तो मोटर के प्लेसमेंट से फर्क पड़ता है क्या? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. या जहाँ पे पुली है वहाँ पे मोटर लगा देते तो डायरेक्टली ऊपर पुल हो जाता. व्हाई इज इट रिक्वायर्ड टू पुट इट ऑन द ग्राउंड ओनली? प्रेजेंटेशन उनका है. अगर सपोज करो नहीं पता है तो क्या तरीका है पता करने का? अगर हमें ये पता टेस्ट करना हो, मान लो तुम ये इंस्टॉल कर रही हो, ये अपना सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, और विलेज का जो पंचायती है या कोई लोग हैं जो वहाँ के हेड हैं वो आए और बोलते हैं जी मोटर यहाँ मत लगाइए, इधर इसको थोड़ा ऊपर लगाइए, बढ़िया रहेगा. तो कैसे समझाओगी, कैसे प्रूव करोगी या दिखाओगी कि देखो यहाँ लगाने से, यहाँ लगाने से, यहाँ लगाने से, अलग अलग जगहों पे लगाने से कैसे डिफरेंस आ रहा है? अपने पॉइंट को कैसे शो करोगे? जादू से तो नहीं पता चल सकता ना, ऐसी इंट्यूटिवली यहाँ लगाऊंगी सही हो जाएगा. तरीका क्या है पता करने का? ट्राई करके देख लो मोटर को अलग अलग जगह लगा के. अलग अलग जगह लगा के क्या देखोगी? कितनी ज़्यादा मतलब बैटरी, अगर
बैटरी उतनी पावर दे पा रही है मोटर को कि वो उस जगह से उसको पुल कर पाए, या फिर दूसरी हाई वोल्टेज की बैटरी चाहिए होगी। नहीं देखोगी क्या, मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे तो ये वेल है तुम्हारा, इससे तुमने ग्राउंड पे मोटर लगाई है, ग्राउंड की बात करते हैं अभी सिर्फ। ग्राउंड पे तुमने वेल से 1 मीटर दूर मोटर लगाई, फर्स्ट केस। 3 मीटर्स दूर मोटर लगाई ग्राउंड पे ही, सेकंड केस। 10 मीटर्स दूर लगाई ग्राउंड पे ही, थर्ड केस। तीनों केसेस तुमने एक एक करके विलेजर्स के हेड्स को दिखाए। क्या दिखाओगे उनको, कैसे शो कैसे करोगी? मोटर ऑन की तुमने, फिर अब शो क्या करोगे उनको? सब ये पहले तो ये देख लेगी कि कौन सी मोटर कम टाइम, मतलब कौन सी जगह पे कम टाइम में वो पुल कर पा रही है पानी को। टाइम मेजर करोगे तुम, ये कह रही हो? हाँ। तो तुम ये कह रही हो कि 3 केसेस हुए, तीनों केसेस में तुम क्या एक्सपेरिमेंट करोगी? तुम सेम वजन की बाल्टी, तुम बाल्टी को नीचे फेंकोगी, पूरी भर जाएगी, सेम बाल्टी होनी चाहिए। कौन सी मोटर ज्यादा तेजी से पुल कर पा रही है? तो जिसमें जिस केस ए, केस बी और केस सी में जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा होगा, वो एक्सेप्टेबल है कि उसको रिजेक्ट कर देना है? रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि सबको जो फास्टर प्रोसेस है तो ज़्यादा लोग जल्दी का नहीं कर पाएगा। ऐसे भी तो सोचो, जो जल्दी आ रही है, जो फास्टर आ रही है, इसका मतलब वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। मतलब तुम समझ रही हो? क्योंकि तीनों में इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही तरह से जा रही होगी, तीनों केसेस में सेम सॉकेट से कनेक्टेड होगा। लेकिन जिस केस में इट इज मूविंग फास्टर, मतलब सेम एनर्जी से इट इज मूविंग फास्टर, जस्ट सेइंग, थिंक अबाउट इट, इट इज पुटिंग अप अ बेटर फोर्स विद द सेम इलेक्ट्रिसिटी। आर यू, डू यू एग्री? सी, सिंपल एक्सपेरिमेंटेशंस यू कैन फाइंड आउट। यही चीज तुम कर सकती हो ऊंचाई से, कि कितना ऊंचा रखें मोटर को, यहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है, ग्राउंड पे रखनी है। यू जस्ट हैव टू डू द एक्सपेरिमेंटेशन ना बाबा। श्योर, ये चीज तुम यहाँ भी करके देख सकती थी, अपने यहाँ दूर रख रख के देख सकती थी ना। वंस यू फाइंड आउट कि डिस्टेंस से कैसे फर्क पड़ रहा है, देन यू कैन फिगर आउट कि फर्क क्यों पड़ रहा है, क्यों डिस्टेंस से फर्क पड़ रहा है। लेकिन उसके लिए हमें पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि डिस्टेंस से फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता, या हाइट से फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता। फिगर आउट करना पड़ेगा ना, पक्का? ठीक है। एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो यू डन विद दिस?